जीवन की 4 सीख। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार में काफी तरक्की कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बेटा थोड़ा कम अक्ल था, इसलिए वह परेशान रहता था और सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद व्यापारी की सेहत खराब रहने लगी। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है। तब उसने अपने कम अक्ल बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाया में जाना और छाया में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा खाना खाया करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 बातें सिखाने के कुछ दिनों के बाद व्यापारी की मौत हो गई। तब उसे अपने पिता की सीख याद आई कि पिता ने कहा था कभी भी काम पर जाओ तो छाया में जाना और छाया में ही वापस आना। क्योंकि पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी और रोज अपनी पत्नी से खाने में सिर्फ मीठी चीज बनवाता, जैसे हलवा, खीर वगैरह। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की चौथी सीख याद आई कि पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से जैसे ही बांधना शुरू किया, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा ना समझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों का सही मतलब क्या है। पहली सीख, काम पर छाया में जाना और छाया में ही आना। इसका मतलब रोज काम पर सूरज निकलने से पहले जाना और सूरज डूबने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जिसका कोई मतलब ही नहीं। तीसरी सीख, हमेशा मीठा खाना खाया करना। इसका मतलब है हमेशा भूख तेज लगने पर ही खाना खाया करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे खाने जैसा स्वादिष्ट लगेगा। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह कहकर खाने का अपमान नहीं करता है कि तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है। पर तुम रोज मुझसे मीठा खाना बनवाते हो जो इंसान को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी से गलती होने पर पत्नी को केवल तब पीटना जब उसकी कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक औरत रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी औरत को औलाद नहीं है तब तक वह आज़ाद है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने आज़ाद मन से कहीं भी उड़ सकती है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से चुप इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।